नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्खा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला। बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बेनीवाल सिर्फ टीआरपी के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। एसआई भर्ती रद्द होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कहीं से ऐसी सूचना मिली होगी, इसी के चलते उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए धरना दे दिया। मिर्खा ने कहा कि जब कोई मौका आता है तो हनुमान बेनीवाल सोचते हैं बड़ा धन है, जाइए उसे लूट लीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके धरने में न तो लोग भी नहीं आ रहे हैं। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। रघुनाथ जी महाराज की जयंती थी, जिसका कार्यक्रम की शायद आप उल्लेख कर रहे हैं, उसकी वीडियोस मैंने भी देखी थी। और ये समय समय पर जातियों को बांट करके और आपस में राजनीतिक फायदे की चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो का एक बहुत आम विषय बन चुका है। और जो बसपा से जो कैंडिडेट खुद नागौर में खड़े हुए थे, उन्होंने खुद ये मान लिया था कि भाई मैं तो वोट डिवाइड करने की नियत से खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, यानी कि मैं ना जीत जाऊं और वोट डाइवर्ट हो जाए। हनुमान बेनीवाल जी अगर जीतते हैं तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने समाज में मैसेज देने का प्रयास किया था। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो उनको कुछ समझदार लोगों ने स्टेज पर रोकने की भी कोशिश करी थी कि जो आप बात बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, तो इतना ही कहूँगी कि उनका अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसके बाद उनकी पत्नी जब चुनाव हार गई, उसके बाद से उनके लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं जिसमें वो हर चीज़ को चैलेंज करने निकले। और 2-3 बार उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ कह दी कि राजस्थान की जो भूमि है, जो कि आप सब जानते हो, हम सब इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि मानी जाती है। और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये वीरों की भूमि और शूरों की भूमि और सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ। बानसूर से खबर है, जहां वार्ड नंबर 23 में लोग 15 दिन से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं और इससे महिलाओं में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों ने पेयजल संकट के विरोध में मटका फोड़कर प्रदर्शन भी किया। बड़ी संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंची और मटके फोड़कर विरोध जताया। जल संकट के निराकरण के लिए जलदाय विभाग ने शाम तक का समय मांगा और इस पर वार्ड नंबर 23 वासियों ने कहा कि यदि शाम तक पानी चालू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कितने दिन से नहीं आ रहा है? करीब 15-20 दिन हो गए, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है प्रशासन? क्या कह रहा है प्रशासन? ये बोल रहा है पानी तो खोलते हैं, आपकी क्यों नहीं आता? जैसे 10 घरों में आता है और ऊपर की साइड किसी के पानी नहीं पहुंच रहा है, सब परेशान है। चाहे तो आप कुछ भी समाधान करो, चाहे उसमें वाल वगैरह लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन हमारे पानी आना चाहिए। हर गर्मियों में यही समस्या। सुबह 3 बजे से लेडीज उठ के भागती है, नहीं सो पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, बस पानी के चक्कर में। अब पानी भी कर कुछ भी काम नहीं होता है। आदमियों को तो टेंशन नहीं है, लेकिन लोगों को रहती है सब कुछ, लेकिन पानी आता ही नहीं है किसी के भी। सभी परेशान है पानी के चक्कर में। यही आए, मैं एक बार प्रशासन को बोलते हैं, अगर सुनाई होगी तो ठीक है, नहीं आगे देंगे दरखास्त, पानी का समाधान तो करवाए। धन्यवाद। से कुछ महिलाएं और ये पुरुष आके उन्हें पेयजल की समस्या से बताया है। इन बता रहे हैं कि सुबह सप्लाई जैसे इनकी आती है तो आधे मोहल्ले में आती है, आधे में नहीं आती है। तो ऊंचाई पे घर है, उनको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ऐसा बता रहे हैं कि हर बार गर्मी में इनको ऐसे ही समस्या रहती है। तो इनका एक बार सप्लाई टाइम में मौका मुआयना करेंगे और जो भी समाधान होगा उसको त्वरित कराएंगे और इनको पेयजल उपलब्ध कराएंगे। सर 15 दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है इनके पास, अभी क्या व्यवस्था करोगे तत्काल? 15 दिन से मेरे पास ये आज तो ऑफिस में आई है और सुबह एक फ़ोन आया था। इससे पहले मेरे पास ना तो कोई फ़ोन आया ना कोई शिकायत आई। इससे पहले ऑफिस में सिंगल आदमी ना के भी शिकायत नहीं करी। ये पहली बार हाँ, पिछली गर्मी में शिकायत आई थी तो हमने समाधान कर दिया था, उससे पानी मिल गया था इनको। तो अब जैसे भी अब क्या है, जैसे गर्मी के मौसम में ट्यूबवेल में पानी भी कम हो जाता है थोड़ा, तो उसको भी हम देखेंगे और जो भी इनका समाधान होगा इनको पेयजल उपलब्ध कराएंगे जल्दी। धौलपुर से खबर है, जहां पर जिले की राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक भभूति कुशवाहा ने बुधवार देर रात आगरा के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे पहले जिला अस्पताल ले गए, लेकिन हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे हाई सेंटर रेफर किया। आगरा के निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के डंडोली गांव में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज आंधी के चलते घर का छप्पर गिर गया, जिससे 60 वर्षीय गुड्डी देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतका के पुत्र सुनील के अनुसार रात करीब 10 बजे पूरा परिवार घर के छप्पर के नीचे सो रहा था। तभी अचानक तेज आंधी आई और छप्पर गिर गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या नाम है? कौन से गांव के रहने वाले? क्या घटना हुई? 10 बजे करीब आंधी आई थी। हम छप्पड़ में सो रहे थे, मम्मी और हम, और छप्पड़ ऊपर गिरा था और बल्ली लगी थी सिर में। उनके हॉस्पिटल लेकर आए थे जब तक डॉक्टर ने मरीज घोषित कर दी। धौलपुर जिले में बीती रात मौसम ने अचानक करवट ली और आधी रात को आए तूफान ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाएं देखते ही देखते भीषण तूफान में बदल गई। आपको बता दें कि तूफान इतना तेज था कि विद्युत पोल भी टूटकर जमीन पर आ गिरे, जिससे दर्जनों गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हो गई। तूफान से करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम्स राहत कार्यों में लगातार जुटी हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए News 21। नमस्कार।